हेलो दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की ये क्लास या फिर ये वीडियो उन सभी स्टूडेंटों को समर्पित है जो द परफेक्ट स्टडी के साथ जुड़े हुए हैं या फिर नए जुड़ रहे हैं। आज की इस क्लास में बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही पेशेंस से, बहुत ही धैर्य से हम लोग सीटेट के सिलेबस, सीटेट की तैयारी कैसे करें, क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए, पूरा इसके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे। थोड़ा सा मेरे भाई ये क्लास लंबी हो सकती है, ये वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन बहुत ही थम के, बहुत ही रुक के आप मेरी सारी बातों को सुनिएगा, समझिएगा। और एक बात और, अगर कोई काम आप कर रहे हो, कोई कार्य कर रहे हो, तो थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट उसे रोक कर कहीं एकांत में बैठ के मेरी बात को सुन लीजिए, समझ लीजिए। क्योंकि द परफेक्ट स्टडी के सभी फैमिली मेंबर से मैं पर्सनली, हिमांशु, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिए। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, एग्जाम देना और एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए एग्जाम देना, दोनों में भैया बहुत अंतर होता है। तो आपका अप्रोच ये नहीं होना चाहिए कि हमें एग्जाम देना है, आपका अप्रोच ये होना चाहिए कि हमें सीटेट का एग्जाम देना तो है, साथ में साथ हमें क्वालिफाई भी करना है। तो लेकिन भैया क्वालिफाई करने के लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इसके साथ तो द परफेक्ट स्टडी के साथ तो बिल्कुल बेसिक से आपको पता है कि जिस तरीके से हम लोग बीएड की तैयारी किए हैं भैया, बीएड में आप लोग अच्छा परचम गाड़े हो, ठीक है, अच्छे से अच्छा परसेंटेज लेके आए हैं आप सभी। उसी प्रकार सीटेट में हम लोग टारगेट बना के चल रहे हैं। जितने बच्चे द परफेक्ट स्टडी के साथ जुड़े हुए हैं या फिर नए जुड़ेंगे, अगर मेरे भाई द परफेक्ट स्टडी को दिल से फॉलो करते हैं, तो सारे के सारे बच्चों को भैया 120 प्लस के ऊपर ही नंबर आएगा। सिर्फ और सिर्फ आपका, सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, हार्डवर्क और मेरा भैया सहयोग। और आपका हार्डवर्क, मेरा सहयोग मिलके भैया 120 नंबर आपको दिलाएंगे। तो यदि आप इतना करने के लिए तैयार हैं तो भैया द परफेक्ट स्टडी के साथ जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए, सीटेट 2022 में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस तरीके का हमारा अप्रोच होगा कि जितने बच्चे हैं सब एग्जाम क्वालिफाई करें, ठीक है। चलिए देखिए, मैं थोड़ा कुछ बातें बता दूं आपको, कुछ सैद्धांतिक बातें बता दूं, तब आपको समझ में आएगा। देखिए क्या होता ना, आप दुनिया में या फिर कहीं भी कोई युद्ध हुआ है, अगर जो युद्ध जीता है उसका इतिहास उठा के देखेंगे ना, तो सबसे पहले युद्ध जीतने वाला भैया युद्ध भूमि की, एक तरीके से युद्ध भूमि की जानकारी प्राप्त करता है, युद्ध की रणनीति प्राप्त करता है, युद्ध में कौन से हथियार ले जाने चाहिए, किस तरीके से हमें अपने सैनिकों को लड़ाना चाहिए, ये सब की जानकारी होनी चाहिए। तभी आप मेरे भाई युद्ध जीत पाओगे। उसी प्रकार सीटेट का एग्जाम देने के लिए सीटेट की क्या रणनीति होनी चाहिए, सीटेट के क्वेश्चंस कहां से आते हैं, कहां से हमें किस टॉपिक को पढ़ना है, सीडीपी में हमें क्या पढ़ना है, सीडीपी में हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। देखिए, सारे लोग आपको तो ये बताते हैं कि ये पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, लेकिन वो ये नहीं बताते भैया कि सिर्फ यहां जाके आपको रुक जाना है, ठीक है। क्योंकि आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए कुछ सेलेक्टेड पढ़ना अनिवार्य होता है। तो सीडीपी में क्या छोड़ना, क्या पढ़ना, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। और अभी इसी वीडियो में भैया मैं आपको सीटेट के कुछ सिलेबस के पॉइंट को, मेजर मेजर पॉइंट को मैं डिस्कस भी करूंगा। ईवीएस के लिए कौन सी बुक पढ़ें, क्या पढ़ें, सारी चीजें बताने वाला हूं। तो बहुत ध्यान से, बहुत ईमानदारी से मेरी बात को सुन लीजिए। और जितना बता रहा हूं अगर इतना कर लेंगे तो भैया सीटेट 110% 120 प्लस लेके आएंगे, ठीक है। और इसके बाद जल्दी ही पंकज सर भी एक वीडियो में आपको सारी चीजें बताएंगे कि मैथ की तैयारी आप लोग कैसे करें, ठीक है। चलिए, आइए सबसे पहले मैं थोड़ी सी कुछ बातें आपको बताऊं। देखो क्या होता है ना, हार्ड वर्क करने को बहुत लोग करते हैं, और ये एग्जाम्पल आपके आस पड़ोस बिल्कुल भैया उपलब्ध होंगे कि हाँ वो तो बहुत मेहनत करते हैं पर उनसे कोई एग्जाम नहीं निकलता। ये बात आप कहते हुए सबको सुने होंगे, लेकिन एग्जाम क्यों नहीं निकलता भैया, उसकी देखो मेन मेन कारण ये है। देखो, सिर्फ मेहनत करने से ही सफलता नहीं मिलती, मंजिल नहीं मिलता। अपने आप में मेहनत भी जरूरी है, लेकिन मेहनत के साथ साथ राइट डायरेक्शन, सही दिशा की पहचान भी जरूरी है। अभी ध्यान से समझना, अगर आप अभी देखो, बहुत बहुत दिल से बात बता रहा हूं, शायद कोई ये बात नहीं बताता। अभी आप अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हो और मैं अभी आपको अगर यूपी पेट, तो अभी यूपी पेट का एग्जाम होने वाला है, इसका सिलेबस पढ़ाऊं, तो बताइए क्या सीटेट कभी निकलने वाला है? नहीं। तो भैया मेहनत तो आप बहुत ज्यादा यूपी पेट की तैयारी कर रहे हो, लेकिन सीटेट नहीं निकलेगा। तो सीटेट निकलने के लिए आपको मेहनत के साथ साथ सही दिशा में मेहनत करना अनिवार्य होता है। और द परफेक्ट स्टडी भैया आपसे बिल्कुल वादा करता है, जितने भी भाई बहन, जितने भी यहाँ पे छात्र छात्राएं जुड़े हैं, सबसे वादा करता है बिल्कुल राइट डायरेक्शन में। जैसे बीएड को भैया बिल्कुल सिलेक्टेड आपको पढ़ाया हूं, सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, उसी प्रकार सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई कराना मेरा उद्देश्य है, और आपका हार्डवर्क चाहिए मुझे बस, ठीक है। चलिए, इतनी बातें हो गई, इतना जरूरी भी था आपको बताने के लिए, क्योंकि सीटेट में क्या रणनीति होने वाली है, ये सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करना जरूरी था। ये फर्स्ट क्लास है हम लोग का सीटेट के बारे में, ठीक है। चलिए, ये देखिए टारगेट भैया, प्यारा सा टारगेट है 120 प्लस।
120 प्लस कहीं जहां भी आप तैयारी करते हो, जहां सोते हो, जहां भी बैठ के पढ़ते हैं आप लोग, ये भैया लिख के कहीं चिपका लीजिए कि 120 मुझे लेके आना है और ये द परफेक्ट स्टडी वाले सर ने बोला है। ठीक है, चलिए मेरा पूरा प्रयास रहेगा। और हाँ, चलिए अभी आगे जो चीजें हैं बताऊंगा मैं। थोड़ा सा मैं कि सीटेट के सिलेबस को बताता हूँ 2020 का। देखिए, जो सीटेट का सिलेबस रहता है वो हर साल सेम ही रहता है, बस क्वेश्चन का पूछने का पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज होता है, बाकी इसका सिलेबस हमेशा फिक्स ही रहता है, सिलेबस कोई चेंज नहीं होता है। अच्छा, एक बात और बताऊं, ये हम लोग पेपर फर्स्ट की बात कर रहे हैं, अभी ये पेपर फर्स्ट की बात करें, किसी और वीडियो में पेपर सेकंड भी बात कर लेंगे, बस उसमें कोर सब्जेक्ट से क्वेश्चन ज्यादा पूछ लेते हैं, बाकी चीजें सेम ही रहती हैं पेपर सेकंड में भी, पेपर 2 में भी। आइए, और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, इतना इसके बारे में जानते रहना। आप 150 में 150 क्वेश्चन टिक कर सकते हैं बस। हाँ ठीक है, चलिए देखिए एक बात और, मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे 150 क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात हम लोग ये करेंगे भैया, जो सीडीपी के क्वेश्चंस रहते हैं वो 30 नंबर के क्वेश्चंस रहते हैं सीडीपी के। और लैंग्वेज आपको दो चूज करनी रहती है, लैंग्वेज आपको दो चूज करनी रहती है। एक तो भैया आप मान लीजिए अगर हिंदी चूज कर लिए तो सेकंड वाली लैंग्वेज में भी आप हिंदी नहीं चूज कर सकते, कोई दूसरी लैंग्वेज आपको चूज करनी पड़ेगी, चाहे इंग्लिश ले लीजिए, चाहे संस्कृत ले लीजिए, चाहे उर्दू ले लीजिए। यदि आप दक्षिण प्रदेशों से आ रहे हैं तो वहां की कोई एक लैंग्वेज ले लीजिए। ठीक है, चलिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी लिए हैं तो सेकंड लैंग्वेज में आप इंग्लिश या फिर संस्कृत ले सकते हैं। देखो अभी थोड़ा सा यहाँ पे कुछ बताते चलूं, लैंग्वेज की तैयारी आप कैसे करेंगे। अगर आप लोग हिंदी पेडागोगी को अच्छे से पढ़ लिए हैं, देखो जो बच्चे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में, बीएड सेकंड सेमेस्टर में अगर हिंदी पेडागोगी को पढ़े हैं ना, तो उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। देखिए जो हिंदी पेडागोगी में क्वेश्चंस रहते हैं वही क्वेश्चन इंग्लिश में भी, वही क्वेश्चन संस्कृत में भी रहते हैं, बस उनके लैंग्वेज बदल जाते हैं, बस इतना इसके में डिफरेंट जानते रहना, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा ये बातें अगर जानते रहेंगे तो। ठीक है, चलिए उसके बाद ईवीएस भी 30 नंबर का रहता है और मैथ तो भैया 30 नंबर का रहता है। ये आपको पंकज सर ये मैथ की क्लास पढ़ाएंगे। आइए आप थोड़े से सिलेबस को हम थोड़ा सा खोल के आपको बताते हैं, एक तरीके से थोड़ा सा और डीप में जाके बताते हैं। देखिए सीडीपी आपका जो है वो 15 नंबर का रहता है, 30 नंबर का रहता है, जिसमें से ये 3 भागों में बटा रहता है। ठीक है, सीडीपी जो आपका है ये टोटल 30 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं पेपर फर्स्ट में, और ये मेरे भाई टोटल 3 भागों में डिवाइड करके हम लोग पढ़ेंगे, और टोटल अगर देखा जाए चैप्टर तो ये 22 से 23 चैप्टर में हम लोग इसको बिल्कुल कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए जो इसका फर्स्ट पार्ट हम कह सकते हैं बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट होता है 15 नंबर का, इसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके साथ साथ इसमें किशोरा, इसमें आपको एक तरीके से शैशवावस्था से लेके किशोरावस्था तक पढ़ना रहता है, और इसको मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, परेशान बिल्कुल भी मत होइए, और बड़े आराम से आप लोग 28 प्लस 30 प्लस 30 नंबर तो लइए देंगे, इतना गारंटी लीजिए मेरी। ठीक है, चलिए उसके साथ समावेशी शिक्षा की अवधारणा, इंक्लूसिव एजुकेशन के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, और विशेष आवश्यकता वाले बालक, जो इसे विशिष्ट बालक कहते हैं, उनकी आवश्यकता क्या होती है, उनके नीडेड, उनके इंपॉर्टेंस क्या होती है, किस तरीके से उन्हें एजुकेट किया जाए, ये सब सारे क्वेश्चन 5 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं। इसको भी भैया बिल्कुल मैं डीप में आपको पढ़ाऊंगा। उसके साथ साथ अधिगम और शिक्षा शास्त्र, अगर जहां भी सीटेट के सिलेबस लिख रहे हैं एक बार ब्रीफ में सीटेट का सिलेबस लिख लीजिए, वरना सीटेट की जब क्लास स्टार्ट करूंगा तो ये सिलेबस और डिस्कस करेंगे हम लोग। उसके बाद 10 नंबर के पूछता आपका लर्निंग और पैडागोगी से, यानी अधिगम और शिक्षण शास्त्र, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको भी बिल्कुल मैं बेसिक से बताऊंगा। अधिगम को ऐसे बता दूं ना, अगर चाहत ना होती तो कुछ नहीं होता, जब तक स्टूडेंट नहीं चाहेगा तब तक वो कुछ नहीं सीख सकता। अधिगम को भैया जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया था वैसे आपको सीटेट में भी पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए। तो निश्चिंत रहिए, अगर जो बच्चे द परफेक्ट स्टडी के साथ बिल्कुल रेगुलर जुड़े रहते हैं भैया, सीटेट में बड़े आसानी से वो 28 प्लस यहाँ तक कि 30 नंबर भी वो ला सकते हैं। बस डिपेंड इस पे करता है कि बिलीव के साथ हार्ड वर्क करते रहिए, जिस तरीके से मैं आपको दिशा निर्देश देता हूं उसको फॉलो करते रहिए, जो पढ़ाता हूं उसको मानते रहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद आप मान लो लैंग्वेज फर्स्ट में आप हिंदी ले लिए हैं, तो देखो यहाँ पे 15-15 नंबर के देखो 2 पार्ट में क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट तो अभी इसको समझा दूं, भाषा शिक्षण शास्त्र पैडागोगी से, यानी मेरे भाई लैंग्वेज पैडागोगी से 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और जो सबसे अच्छा नंबर उठाता है वो ये है, 2 अनदेखे गद्यांश या फिर किसी एक पद्यांश भी पूछ लेता है। इसमें आपको दे देगा कि 1 से लेके 7 तक के क्वेश्चन, एक तरीके से मेरे भाई क्वेश्चन दे देगा, और ऊपर जो भी गद्यांश दिया रहेगा उसको पढ़ के इसका आंसर देना रहता है। बिल्कुल टेलीग्राम पे जो मैं आपका प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप बनाऊंगा, जो बच्चे उसमें जुड़ते हैं द परफेक्ट स्टडी के साथ, तो भैया बिल्कुल उसमें ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी और आप अच्छा करोगे। जितने भी पद्यांश के क्वेश्चन था मैं टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, आप उसे सॉल्व करिएगा, फिर मैं उसे डिस्कस भी करूंगा क्लास में, तो एक तरीके से भैया पूरा कंप्लीट तैयारी होगी। ठीक है, चलिए और पैडागोगी तो जो बीएड में पढ़े वो वहां भी पढ़ना, बस उसे एमसीक्यू में बदल देना है। अब देखो अगर हिंदी पैडागोगी अच्छे से पढ़ लिए ना, तो भैया इंग्लिश पैडागोगी भी सेम है, बस लैंग्वेज बदल जाती, क्वेश्चन टिक करना आपको रहता है, बाकी चीजें कंटेंट सेम रहते हैं। संस्कृत पैडागोगी लिए तो बिल्कुल सेम कंटेंट रहते हैं, हिंदी पैडागोगी वाले ही
ठीक है। बस थोड़ा सा क्या उसके लैंग्वेज बदल जाते हैं, तो इसका भी मैं प्रैक्टिस टेलीग्राम पे कराऊंगा, आप उसको बिल्कुल सॉल्व करिएगा। जितने भी लैंग्वेज कंप्रीहेंशन रहते हैं मैं दूंगा आपको सॉल्व करने के लिए टेलीग्राम पे, आप उसे जरूर सॉल्व करिएगा, ठीक है। चलिए, ये इंग्लिश लैंग्वेज की स्ट्रेटेजी हो गई। उसके साथ साथ बात करेंगे हम लोग ईवीएस एनसीईआरटी की। देखो ध्यान समझना, अगर आप लोग ईवीएस की तैयारी कर रहे हो मेरे भाई, एक तरीके से जो ये 30 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसके लिए आप क्लास या तो 5 ले लीजिए या फिर 6 to 8 की जो एनसीईआरटी है, ठीक है। जो आपकी एनसीईआरटी भैया उसको बिल्कुल अच्छे से रीड कर डालिए, और हो सके तो एक ब्रीफ में नोट्स बना लीजिए रिवीजन करने के लिए। इतना अगर कर लेंगे तो इसमें भी बड़े आराम से मेरे भाई 20 प्लस 25 प्लस नंबर इसमें भी आप लोग ला देंगे, ठीक है। तो इसको बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। और जो इसका इंपॉर्टेंट पोर्शन होगा, जो इसका शैक्षणिक मुद्दे यानी 15 नंबर के जो पेडागॉजी वाले सेक्शन रहते हैं, उसको तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। चलिए, उसके बाद मैथ की बात क्या ही करें। मैं तो आपको पंकज सर बिल्कुल बेसिक्स टू हाई लेवल जाएंगे ही जाएंगे। आपको सारी चीज अपना पूरा अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे। वो जिस तरीके से ऑफलाइन क्लासेज में वो क्लास लेते हैं, बिल्कुल ऑनलाइन में वही उसी को ध्यान रख के बिल्कुल थम के आपको मैथ बिल्कुल बेसिक से सिखाने का प्रयास करेंगे, ताकि आप क्वेश्चन खुद से टिक कर पाए। और इसमें भैया आपको क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, जो सब्जेक्ट वाला पोर्शन है वो आपके पंकज सर पढ़ाएंगे, मैथ पेडागॉजी भी वो पढ़ाएंगे, इसका नोट्स भी वो मेंटेन कर रहे हैं बिल्कुल अच्छे से। तो सारी चीजें आपको दी जाएंगी। ये पूरा सिलेबस रहा जो अभी ब्रीफ में बता दिया। बाकी जब क्लास स्टार्ट करूंगा तो और सीडीपी के क्वेश्चन को सिलेबस को मैं बिल्कुल और डिटेल में डिस्कस करूंगा। और ये मान के चलेंगे भैया, सीडीपी में आपको 30 नंबर में लेके आना ही आना है, 30 में 30, ठीक है। चलिए, अगर चीजें समझ में आ रही हैं, चीजें आपको अच्छी लग रही है, तो भैया द परफेक्ट स्टडी के साथ जुड़ जाइए। अगर नहीं जुड़े हैं, अगर अभी तक आप जुड़े हैं, तो एक बार लाइक वाइक कर सकते हैं, ठीक है, द परफेक्ट स्टडी को थोड़ा सा मोटिवेशन देने के लिए। अगर अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, क्योंकि हर चीज के लिए वीडियो बनाना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जो बच्चे पहले से जुड़े उनको पता होगा। तो मैं कुछ कुछ चीजें वॉइस के माध्यम से भी अपडेट करता रहता हूँ। तो टेलीग्राम पे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जुड़ जाइए। और हाँ, एक बात और, अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कौन सी लैंग्वेज चूज करें सीटेट में, कोई किसी प्रकार का डाउट हो, बीएड में किसी प्रकार का डाउट हो, तो आप इंस्टाग्राम से जुड़ के मुझसे कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अपने दोस्तों अपने यारों तक द परफेक्ट स्टडी को जरूर पहुंचाइए। छोटा सा प्लेटफॉर्म है, आपके साथ 110% मेहनत करेगा, तो थोड़ा सी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो अपने फ्रेंडों के साथ जरूर इसको डिस्कस करिए, शेयर करिए कि हाँ, यहाँ पे क्लास चलने वाली है और सभी बच्चों के 120 नंबर आने वाले हैं जो इसके साथ पढ़ेगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं मेरी बात को, सारी बातों को आप लोग समझे होंगे। एक बार मैं चीजों को बताने का प्रयास करता हूं, ठीक है। चलिए, अब जो चीजें मैं डिस्कस कर दिया, और एक बात और, जो बच्चे द परफेक्ट स्टडी के साथ जुड़ते हैं मेरे भाई, और यदि आप लोग प्राइवेट ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं द परफेक्ट स्टडी के सीटेट के लिए, स्पेशली हमारा टारगेट होगा उस प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप का कि भैया सीटेट को हम लोग टारगेट करें 2022 के, ठीक है। तो आप लोग इस नंबर पे, आपको व्हाट्सअप नंबर तो पता है, एक बार मैं यहाँ पे बता दूं, 9005 और 87371, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। आपको प्राइवेट ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, बहुत नॉर्मल सी फीस है। उसमें आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, सीडीपी के बिल्कुल सीटेट के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और मैथ के भी नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। चलो, बहुत नॉर्मल सी फीस होती है, आपको पता ही है। उस ग्रुप में आपको ऐड कर लिया जाएगा। तरह तरह के क्वेश्चन, तरह तरह के अपडेट आपको की इंग्लिश कंप्रीहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन, और गद्यांश से हिंदी गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं मेरे भाई, उसमें आपको बिल्कुल अच्छे से ऐड कर लिया जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरी सारी बातों को समझोगे। देखिए, बस प्रयास ये है, आप बेहतर कर जाइए, ठीक है। कोई ऐसा बच्चा ना हो जो द परफेक्ट स्टडी के साथ जुड़ा है, उसका सीटेट क्वालिफाई करने से रुक जाए, ठीक है। तो इस हिसाब से, इस अप्रोच के साथ द परफेक्ट स्टडी पे क्लासेस चलेंगी। आप अच्छे से जुनून के साथ पढ़िए। और मेरे भाई, मैं फिर वही कहूंगा, सही रास्तों को चुनना इंपॉर्टेंट होता है। इतनी भीड़ है, अगर भीड़ में गुम हो गए तो भैया सीटेट में लगे रह जाएंगे, नहीं निकलने वाला। लाखों लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं और उनका नहीं निकलता है। सिर्फ क्या होता भैया, वो सही रास्ते पा नहीं पाते। तो सही रास्ता आपको द परफेक्ट स्टडी देने का कार्य करेगा। बहुत ईमानदारी, बहुत पेशेंस से आप लोग जुड़िए, ईमानदारी के साथ, बिलीव के साथ। जैसे बीएड में मैं आपको पर्सनली, हिमांशु, आपको सारी चीजें भैया गाइड किया, पढ़ाया, उसी तरीके से बीएड में भी हम लोग अप्रोच रखेंगे। आप अच्छा से अच्छा बेहतर करिए, ठीक है। चलिए, इसी के साथ भैया क्लास को मैं ऑफ करता हूँ, अपने बात को विराम देता हूँ। और एक बात और, आप सभी लोग जहां भी रहिए एक काम करिएगा भैया, मेहनत करना मत छोड़िए। पूरे ईमानदारी से जितना भी आपको समय निकले भैया, निकाल के एनसीईआरटी वगैरह जो बताएं वीएस के लिए, उसको लेके पढ़ते रहिए। अगर एनसीईआरटी आपको नहीं भी मिलती है तो प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में जो भी बच्चे ऐड होंगे उनको एनसीईआरटी की बुक भी दी जाएगी, ठीक है। चलिए, अपना ख्याल रखिए। इसी के साथ में जहां भी रहिए सेफ और सुरक्षित रहिए, और बीएड की भी तैयारी करते रहिए। क्योंकि सीटेट तो मान लो क्वालिफाई कर जा रहे हैं, अगर बीएड में अच्छे परसेंटेज नहीं मिलते हैं तो भैया वो भी एक तरीके से आपको ज्यादा लाभ नहीं मिलने वाला। तो सीटेट अगर थर्ड सेमेस्टर में है तब भी आपको पता है, द परफेक्ट स्टडी के व्हाट्सअप नंबर पे आप संपर्क कर लीजिए, ठीक है। और यदि आप नए एडमिशन लेने जा रहे हैं तब भी आपको व्हाट्सअप नंबर मेरे भाई डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा।
व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क करके मेरी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाता हूँ और बीएड का हम लोग का टारगेट रहता है 80+ परसेंटेज। ठीक है, चलिए इसी के साथ मैं अपनी क्लास को ऑफ करता हूँ। जहां भी रहिए सेफ और सुरक्षित रहिए और जल्दी क्लास को मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए।